क़यामत कायम होने से कबल कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। क़यामत कब कायम होगी इसके वक्त का तयन नहीं फरमाया, बल्कि जब भी आएगी अचानक आएगी। लेकिन इतना बताया कि दिन जुम्मतुल मुबारक का होगा और आशूरे का दिन होगा, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख, और शाम के मैदान में मैदान महशर लगेगा। इज़राइल अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और उसकी आवाज़ से पहले तो खौफ पैदा होगा, फिर खौफ बढ़ता जाएगा और आवाज़ भी तेज़ होती जाएगी। उसकी तेज़ी और होलनाकी ऐसी होगी कि कानों के पर्दे फटने लगेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हर शय उड़ने लगेगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरा अल-वाक़िया के अंदर पहाड़ों की हालत को बयान किया है। जब सूर फूंका जाएगा, क़यामत वाक़िया होगी, तो फरमाया कि फिर तुम इस तरह हो जाओगे जिस तरह के रोज़न से आने वाली रोशनी में और धूप में जो बारीक बारीक ज़र्रे होते हैं। कभी आपने देखा हो अंधेरे कमरे में किसी जानब से थोड़ा सा सुराख और अंदर धूप आ रही है, तो आप एक गोशे और जाविये में खड़े होकर देखें तो उसमें छोटे छोटे उड़ते हुए ज़र्रात दिखाई देते हैं। उनको अगर आप हाथ में पकड़े, मुट्ठी खोलें तो कुछ नहीं होते तो हैं, लेकिन बारीक इतने हैं कि वो नजर नहीं आते। तो उनको अरबी में हवा कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये बड़े बड़े पहाड़, ये केटू, ये माउंट एवरेस्ट, ये जो है वो बड़े बड़े आली नस्ब पहाड़ इस तरह रेजे रेजे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस तरह रोज़न की रोशनी के अंदर छोटे छोटे बारीक और महीन ज़र्रे होते हैं, जिनको तुम थामो पकड़ो तो तुम्हारे हाथ में तुम्हें दिखाई नहीं देते, सिर्फ धूप में देखते हो। इस तरह ये पहाड़ इतने बारीक हिस्सों में बट जाएंगे, वो इतना जोरदार झटका होगा और इंसानों को वो झटका जमीन से खींच के बाहर ले आएगा। जितने भी कब्रों में गड़े हुए मुर्दे होंगे, जब वो झटका आएगा जिसको अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन सारे बोझ उगल देगी, हत्ता कि दरख्त जड़ों समेत बाहर आ जाएंगे, पहाड़ अपनी तमाम तर कुव्वतों समेत जड़ों समेत बाहर आ जाएंगे, और जितने भी जमीन के अंदर दफीने और खजाने हैं सब बाहर आ जाएंगे, कब्रों में गड़े हुए मुर्दे भी बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद टूट का शिकार होंगे, पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। ये क़यामत का दिन बहरहाल कायम होगा। काफिर कहते थे कि जिस क़यामत से हमें डराते हो वो लाओ कहाँ है, तो उनके मुतालबे पे फौरन क़यामत कायम तो नहीं की जा सकती थी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया, महबूब इनको कहो तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ, और जिस दिन का वादा दिया है वो तुम देख लो। और सूरा अल-वाक़िया में इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिस दिन वो कायम होगी तो फिर कोई इनकार नहीं करेगा। आज मौत का इनकार कोई नहीं करता, किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी अकीदे में, किसी फिरके में, किसी गिरोह में, किसी तबकाए जिंदगी में आप मौत का इनकार नहीं पाते। मौत है हंगामा आरा कुल ज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। लेकिन आज मौत का इनकार नहीं होता। क़यामत का इनकार करने वाले लोग बहुत सारे हैं जो कहते हैं ये दुनिया ही सब कुछ है। आजकल तो बहुत सारे मुसलमानों का अंदाज भी ये हो गया हुआ है कि वो कौलन तो नहीं, लेकिन जो अमली जिंदगी है वो इसी बात की गवाही दे रही है जिस तरह सब कुछ यही दुनिया हो और आखिरत कोई नहीं है। रवैया, अंदाज, तर्ज जिंदगी और अंदाज मुआशरत इसी की तरफ इशारा दे रहे हैं और इसी बात की चुगली खा रहे हैं कि बस यही दुनिया है। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा देश। बाबर ने कहा था कि जो है वो ऐश कर ले, जिंदगी से लुत्फ उठा ले, दोबारा जिंदगी नहीं है। और आज ये बात भी कही जाती है, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। और ये सारे क़यामत के इनकार की सूरतें हैं। लेकिन आज अगर कोई मानता या नहीं मानता, लेकिन एक वक्त आएगा फिर कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा। आज जो क़यामत के क़याम पजीर होने की तदहीक करता है और दलाइल देता है कि ये दिन कायम नहीं होगा, क़यामत के दिन वो भी इनकार नहीं कर सकेगा, इसलिए कि आंखों के सामने सब कुछ होता है। जिस तरह आज मौत का इनकार नहीं होता, तो इरशाद फरमाया जब वो वाक़या पजीर हो जाएगी फिर कोई भी उसको झुटलाने वाला नहीं होगा। लेकिन क़यामत से कबल कुछ वाक़यात होंगे जिससे लोगों को आगाह किया जाएगा कि वो क़यामत के आने से कबल अपने आमाल से तौबा कर लें। आज तो तौबा का दरवाज़ा खुला है,
لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع